अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लेक्चर में बेटा जी एक्सरसाइज चल रही है 1.5। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो लेक्चर्स में 1.5 थे उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। आई होप सो बेटा वो आपको समझ आए होंगे। किसी तरह कोई मसला तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो बेटा उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें जो बेटा डिफरेंट जो प्राइवेट कॉलेज या अकेडमीज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। तो कहता है एन एसी सोर्स सप्लाई अ वोल्टेज ऑफ वी। एक एसी सोर्स है, वो हमें क्या करता है, एक वोल्टेज क्या करता है सप्लाई करता है। उसकी वैल्यू उसने दे दी है 120 इंटू कॉस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। तो एक जो वोल्टेज हमें सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू उसने दी है v, और ये किस में गिवन है, ये पोलर फॉर्म में गिवन है। ये देखिए ना, हमारे पास ये 120 थी, ये r की वैल्यू हो जाएगी, ये cos पाई ओवर 4 थी, ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। तो वोल्टेज की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है पोलर फॉर्म में। कहता है ये वोल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है टू अ सर्किट, एक सर्किट को विद इम्पीडेंस, जिसकी जो इम्पीडेंस है वो z इज इक्वल है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब ये जो उसने इम्पीडेंस गिवन है z, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म नहीं है। वोल्टेज उसने पोलर फॉर्म में प्रोवाइड किया है, और जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो उसने क्या किया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रोवाइड किया है। इतनी इम्पीडेंस वो प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ohms। कहता है कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म। हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है पोलर फॉर्म में। अब देखें बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स का कि हमारे पास किसी भी हमारे पास सर्किट को अगर वोल्टेज फ्रॉम की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। आई नोट करते हैं, करंट के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी आई के, करंट के। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना वोल्टेज कम होगा उतना करंट भी कम होगा। फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखें v हमारे वैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो एक हम इक्वल लगा लेते हैं और एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस यूज होती है। हमारे केस में यहाँ पे उसने इम्पीडेंस गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की जगह यूज करेंगे बेटा जी z। तो जब इम्पीडेंस में हमारे पास वोल्टेज गिवन हो तो उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है v इज इक्वल टू जेड आई। तो हमने बेटा जी यहाँ पे आई करंट फाइंड करना है, ये z मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा बेटा जी डिवाइड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आई हमारे पास इक्वल आ जाएगा v ओवर z के, वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बेटा जी करंट फाइंड करेंगे पोलर फॉर्म में। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये देखें जरा, ये v हमें गिवन है 120 इंटू कॉस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। तो ये हम इसको क्या कह देते हैं, ये हमारा r1 आ जाएगा, रेडियस 120, और ये जो एंगल है इसे हम क्या देते हैं, ये थीटा 1 है। अब r1 थीटा 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो आई करंट फाइंड करना है वो है v ओवर z, वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। मतलब दो हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होंगे वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हो तो हमारे पास z1 ओवर z2, लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, तो इसका फॉर्मूला होता है r1 ओवर r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमने इसको बेटा जी ये जो हमारे पास रेडियस था इसको r1 कह दिया और एंगल कह दिया थीटा 1। तो देखिए हमें जो z गिवन है, z इज इक्वल है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये इम्पीडेंस गिवन है, तो ये हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है जिसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर लैदा करते हैं, 1 का डिनोमिनेटर 2 लैदा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू आयोटा। इसका हमने क्या की फ्रैक्शन बेटा लैदा कर ली। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। देखें हमें पता है हमने सबसे पहले फाइंड करना है r2, क्योंकि r1 हमारे पास पहले आ चुका है।
तो देखें हमें फॉर्मूला क्या है, R2 का फॉर्मूला होगा हमारे पास जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। हम ये काफ़ी पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं काफ़ी मरतबा। तो ये आ जाएगा बेटा जी 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा जी 4 आ जाएगा। तो R2 देखें यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम लेते हैं ये ऐड हो जाएंगे 1 + 3। तो R2 बेटा जी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4/4, 4 से कैंसर, R2 इज इक्वल स्क्वायर रूट 1। तो देखें 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो R2 बेटा हमने निकाल लिया 1, R2 निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना है बेटा जी θ1 हमारे पास पहले था, θ2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है देखें आर्गूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला होता है बेटा जी, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मतलब y/x भी लिख सकते हैं इसको। देखें आर्गूमेंट ऑफ z थीटा को कहते हैं और यहाँ पे हमने इसको क्या कहते थे θ2। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट 3/2, रियल पार्ट है 1/2। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1/2, ये 2 से कैंसिल, तो θ2 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा π/3 या आप इसको 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये हमने θ2 फाइंड आउट कर लिया। तो देखें अब इसको हम लिख लेते हैं, वी नो डैट, ये जो फॉर्मूला है वी नो डैट कि हमारे पास अगर वोल्टेज हमें गिवन हो और इम्पीडेंस गिवन हो तो हमने क्या करना, करंट फाइंड करना हो पोलर फॉर्म में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है वी नो डैट, आप लिख लेते हैं I इज इक्वल बेटा जी है V/Z। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। इस जो हमें कंडीशंस गिवन थी उसको यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया। आप ये डायरेक्ट डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखें हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, v हमारे पास v की वैल्यू क्या है, देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म में थे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास R1/R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो नेक्स्ट देखें बेटा हम क्या करते हैं, ये आई वैसे आ जाएगा। R1 की बेटा जी वैल्यू हम क्या गिवन है 120, वो पुट कर दी। R2 की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाली थी, R2 की वैल्यू बेटा जी निकाली हमने 1, और ये cos θ1 हमारे पास किसके बेटा जी π/4 के माइनस θ2, तो θ2 की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा जी π/3, तो ये आ जाएगा बेटा जी π/3 प्लस आयोटा साइन θ1 की वैल्यू π/4 माइनस θ2 की वैल्यू π/3। ये हमने क्या की R1 की बेटा वैल्यू पुट कर दी, R2 की वैल्यू पुट कर दी, θ1 की, θ2 की, इधर भी θ1 की, θ2 की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये 120 को 1 पे डिवाइड करेंगे बेटा जी ये एज इट आ जाएगा। अब ये 4 और 3 का बेटा जी एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे बेटा ये आ जाएगा 12, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, और ये नेगेटिव का साइन वैसे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, इन दोनों का बेटा एलसीएम लेते आ जाएगा 12, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, माइनस वैसे 4 को पाई से करेंगे 4 पाई। तो ये हमने क्या किया बेटा जी, ये दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है 120 वैसे इसको बेटा जी हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 4 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस पाई ओवर बेटा जी 12 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई ओवर 12। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखें ये कॉज है और ये एंगल है माइनस पाई ओवर 12। तो ये हम जो फर्दर हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स पढ़ने उसमें हम डिस्कस करेंगे
ये जो कॉज होता है ना बेटा जी, ये इवन फंक्शन होता है। कॉज इवन इवन होता है, इवन होने से क्या मुराद है कि अगर ये एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा हो तो ये क्या करता है, इस ये जो कॉज है नेगेटिव को जज़ब कर लेता है, इसको शुरू में नहीं आने देता। तो नेगेटिव क्या, अगर एंगल के साथ आ रहा हो और उसकी हम रेशो ले लें कॉज, ये नेगेटिव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, कॉज माइनस पाई ओवर 12 है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉज पाई ओवर 12 के। मतलब अगर कॉज में नेगेटिव एंगल पुट कर दें या कॉज में पॉजिटिव एंगल पुट करें, दोनों के आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन साइन में ऐसे नहीं होता, साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। साइन में अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव शुरू में आ जाता है, ये इसको नेगेटिव को खत्म नहीं करता, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, रेशो के स्टार्ट पे आ जाता है। तो अगर दूसरे वर्ड में हम कहें तो ये देखें हमारे पास साइन माइनस पाई ओवर 12 और हमारे पास माइनस साइन पाई ओवर 12। तो मतलब पॉजिटिव पे साइन की वैल्यू, ये सॉरी मैं नेगेटिव खत्म करता हूँ, पॉजिटिव एंगल पे साइन की वैल्यू और होगी, नेगेटिव एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो साइन है ये नेगेटिव को अब्सॉर्ब नहीं करता, ये नेगेटिव को शुरू में निकाल देता है, नेगेटिव क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा जी, 120। वैसे अब कॉज इवन होता है तो लिहाजा ये जो माइनस है बेटा ये क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 12। और साइन ऑड होता है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा बेटा जी माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 12। ये हमारा बेटा जो है हमने करंट फाइंड कर लिया इन पोलर फॉर्म। इसमें आर की वैल्यू ये है 120 और एंगल है पाई ओवर 12। आई होप सो ये बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल ये 15 की तरह है। कहता है एन एसी सर्किट हैज एन इम्पीडेंस ऑफ जी इज इक्वल 3 माइनस 6 आयोटा। एक एसी सर्किट है जिसकी इम्पीडेंस उसने ये गिवन है हमारे पास 3 माइनस 6 आयोटा ओहम्स। कहता है हमारे पास नेक्स्ट देखें बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता है एन एसी सर्किट हैज एन इम्पीडेंस ऑफ जी इज इक्वल 3 माइनस 6 आयोटा ओम्स एंड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वी। तो हमारे पास एक हम वो एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है जिसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 90 प्लस 3 आयोटा वोल्ट्स। कहता है फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। अब हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी करंट फाइंड आउट करना है और पोलर फॉर्म में भी करंट। तो हमने दोनों केसेस में बेटा जी करंट फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। देखें जरा जी हमें गिवन है इम्पीडेंस वो है 3 माइनस 6 आयोटा और हमें वोल्टेज गिवन है बेटा जी 90 प्लस 30 आयोटा। तो हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया कि वी नो डैट कि जब इम्पीडेंस हो और करंट और वोल्टेज हो तो हमारे पास जो करंट फाइंड करना है उसका फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास आई इज इक्वल होता है वी ओवर जी। आई थिंक सो यही होता है, v इज इक्वल होता है हमारे पास आई जी के और यहाँ से आई निकालें तो v ओवर जी आ जाएगा। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखें हम क्या करते हैं बेटा जी, v की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 प्लस 30 आयोटा ओवर z की वैल्यू है 3 माइनस 6 आयोटा। अब देखते हैं हम कॉमन कोई आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो न्यूमरेटर से बेटा जी हम कॉमन ले लेते हैं 3 क्योंकि डिनोमिनेटर से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो 90 में से 3 कॉमन लेंगे तो बेटा जी ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 30 और 30 में से 3 कॉमन लेंगे तो बेटा जी ये बच जाएगा 10 आयोटा और यहाँ से 3 कॉमन लिया ये आ जाएगा 1, 6 में से 3 कॉमन लेंगे ये बेटा जी आ जाएगा 2, ये 3 3 से कैंसिल। तो आई हमारे पास करंट जो आ गया वो होगा 30 प्लस 10 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। तो अब ये देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 30 प्लस 10 आयोटा वैसे ओवर 1 माइनस 2 आयोटा इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई
1 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड रैशनलाइज कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 आयोटा इंटू ये बेटा जी आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को 2 आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 60 आयोटा। 30 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आयोटा को 1 से करेंगे बेटा जी ये आ जाएगा 10 आयोटा, 10 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर ओवर ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो गया। तो i इज इक्वल आ जाएगा, देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 30 वैसे ये हमारे पास 60 आयोटा प्लस 10 आयोटा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आइए हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 70 आयोटा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा माइनस 20 ओवर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बेटा जी आ गया माइनस 1। तो देखें ये 30 प्लस का 20 माइनस का, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो बेटा जी आ जाएगा ये 10 प्लस 70 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो देखें 10 प्लस 70 आयोटा ओवर 5। तो ये हमने क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखें तो डिनोमिनेटर हम अलग-अलग कर देते हैं। i इज इक्वल आ जाएगा 10 का डिनोमिनेटर 5 अलहदा, 70 का डिनोमिनेटर 5 अलहदा। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा 2 और 70 को 5 पर डिवाइड करें आई थिंक सो 14 आता है, फिर भी करके देख लेते हैं। हाँ जी 14 आएगा, तो ये आ जाएगा 14 आयोटा। तो ये देखें हमने ये आई जो करंट था वो हमने बेटा जी रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। अब इसी को हम फाइंड करते हैं पोलर फॉर्म में। देखें अब हम करते हैं फॉर पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में देखें तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक हमें आर चाहिए होता है और एक थीटा चाहिए होता है। देखें हमें पता है आर किस तरह आता है, आर जो पोलर फॉर्म में आर का फॉर्मूला हमारे पास जो है सॉरी वो ये होगा आर इज इक्वल स्क्वायर रूट, जो रियल पार्ट है बेटा जी इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 14 का स्क्वायर 196। तो r इज इक्वल आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 200। स्क्वायर रूट 200 को हम बेटा जी यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 100 का स्क्वायर रूट हम अलहदा कर देते हैं बेटा और 2 का अलहदा कर देते हैं। तो 100 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे। ये हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड करना है बेटा जी इसमें थीटा। देखें हमारे पास थीटा का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, वी नो दैट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 14 ओवर रियल पार्ट क्या है 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये थीटा इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7। अब टेंजेंट इनवर्स 7 अगर आप फाइंड आउट करें तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 7 तो ये बेटा जी आ जाएगा थीटा इज इक्वल 81.87 डिग्री आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया थीटा। अब हमें पता है बेटा जी पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास z इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमने निकाली बेटा जी 10 स्क्वायर रूट 2 वो पुट कर देते हैं। कॉस थीटा, कॉस वैसे थीटा की वैल्यू है 81.87 डिग्री
प्लस आयोटा साइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 81.87 डिग्री। तो ये हमने क्या किया, ये हमारा बेटा जी आंसर आ गया। 17 क्वेश्चन में वो कहता है इंस्क्रिप्ट दी वर्ड कोड। हमने जो वर्ड कोड है इसको इंस्क्रिप्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग दी कम्प्लेक्स इंस्क्रिप्शन की के इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो कहता है कि ये जो वर्ड हमारे पास कोड लिखा है इसको हमने क्या करना है, इंस्क्रिप्ट करना है कि किस की को यूज करते हो। वो जो की हमें गिवन है के इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देन डिस्क्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। फिर हम इसको क्या करें, डिस्क्रिप्ट करना है इसको ओरिजिनल वर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया होगा, इसको हम समझते हैं। सिंपल सी बात है बेटा जी, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या है कि कोड वर्ड में कोई भी बात करना, जैसे डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी कोड वर्ड में बात करती हैं। तो यहाँ पे यह यूं समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉक हो, हम वो लॉक कर दें और चाबी अपने पास रख लें, लॉक किसी को दे दें, तो वो तब तक लॉक ओपन नहीं होगा जब तक उसको हम वो की प्रोवाइड नहीं। इंस्क्रिप्शन की बेटा डेफिनेशन देखें तो क्या है, कहता है इंस्क्रिप्शन इज द प्रोसेस, इंस्क्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हमारे पास इंस्क्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डाटा को एक ऐसे मतलब जो मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो रीडेबल ना हो, जिसपे हर बंदा उसको रीड ना कर सके, सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज विद द करेक्ट की कैन डिस्क्रिप्ट इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। के जो हमारे पास ऑथराइज पार्टी हो सिर्फ वो एक राइट की को यूज करते हुए उसको दोबारा क्या करें, डिस्क्रिप्ट कर सकें उसको जो ओरिजिनल फॉर्म में। तो मतलब जो हम मैसेज कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो तभी ही दोबारा डिस्क्रिप्ट होगा जब हम उस बंदे को एक जो की होगी उसकी करेक्ट की होगी वो प्रोवाइड करेंगे, तभी वो उसको डिस्क्रिप्ट कर पाएगा। अदरवाइज आम जो बंदा है, आम जो लोग हैं वो उसको डिस्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि इंस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, हम डाटा को एक खास फॉर्मेट में चेंज करते हैं और उस खास फॉर्मेट से दोबारा मैसेज को पढ़ने के लिए जो हमें एक की रिक्वायर्ड होती है, उस की मदद से हम उसको दोबारा रीडेबल बना सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता। सिंपल है, जैसे एक लॉक है उसको हम लॉक कर देते हैं, दोबारा वो तभी ओपन होगा जब हम उसको उसकी की से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है कोड, और इस कोड को डिस्क्रिप्ट करने के लिए जो की है वो है के इज इक्वल टू माइनस आयोटा। मतलब ये जो कोड है वर्ड CODE कोड, इसको हम रीडेबल बना सकते हैं इस की को यूज करते हुए। अदरवाइज अगर ये की हमें प्रोवाइड ना की हो तो हम इस वर्ड ये जो कोड है इसको हम डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। हम इसको सॉल्व करते हैं। जो की हमें गिवन है के इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इस की का हम क्या करते हैं बेटा जी, इनवर्स फाइंड करते हैं। हमें ये जरूरत है इसकी, तो 1/k हो जाएगा इसका इनवर्स, ये आ जाएगा 1/2 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसको बेटा क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं। 2 माइनस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो 1/k इज इक्वल आ जाएगा, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा, और ये हम क्या फॉर्मूला क्लोज करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1/k बेटा जी आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो 1/k इज इक्वल टू प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/k की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 प्लस आयोटा ओवर 5। ये हमने 1/k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने जो वर्ड इनक्रिप्ट करना है वो है कोड, CODE कोड। तो ये देखिए आपने क्या करने, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके जो 26 होते हैं इनको आपने नंबरिंग असाइन कर रहे, जैसे A को 1, B को 2, इस तरह C को 3, इस तरह आपने सारी इसकी नंबरिंग असाइन कर ली 26 लेटर्स की। तो ये देखिए हम ये जो C है हम देखते हैं C को कौन सा नंबर असाइन किया गया है। देखिए जो C को नंबर असाइन किया गया है C को, वो हमारे पास क्या है, वो है 3। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3 को इक्वल 3 प्लस 0 आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो वैसे ऐसे भी लिख रहे तो कोई मसला नहीं है।
और इसी तरह हमारे पास जो ओ है, ओ का हम देखते हैं कि जो वैल्यू क्या आ रही है। ओ की वैल्यू देखिए बेटा जी, हमारे पास क्या आ रही है 15। तो ओ आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो है डी। तो डी की वैल्यू बेटा जी क्या आ रही है, डी की आ रही है 4। और नेक्स्ट है ई, ई की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो ये हमने बेटा जी जो कोड वर्ड गिवन था, इसके लेटर्स को यूज करके हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब देखें जरा, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने कहना है दी इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ऑफ जी। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ जी का जो फॉर्मूला है बेटा जी, वो इज इक्वल ये होगा हमारे पास, ये जो फर्स्ट हमने क्या सी की वैल्यू निकाली, तो सी मल्टीप्लाई बाय के। हमारे पास इंस्क्रिप्शन ऑफ जी का फॉर्मूला ये है, ये जो हमारे पास लेटर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी जो की हमें गिवन है उसके साथ। तो ये देखें हमारे पास जो सी को के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला कम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसको हम Z1 कह देते हैं। सी की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या है 3, और के है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो हमारे पास सी को इंस्क्रिप्ट करने से आ रहा है। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखें हमारे पास जो Z2 क्या आएगा, Z2 आ जाएगा हमारे पास O मल्टीप्लाई बाय के। तो Z2 इज इक्वल O की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, और हमारे पास K की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। तो Z2 बेटा जी आ जाएगा 30 माइनस 15 आयोटा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो Z3 तीसरा नंबर आएगा वो किस तरह आएगा, वो हम क्या करेंगे D को मल्टीप्लाई करेंगे K के साथ। तो D मल्टीप्लाई बाय K। तो Z3 इज इक्वल, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, के की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। तो Z3 किसकी इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 4 आयोटा। और नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा जी चौथा कम्प्लेक्स नंबर आएगा Z4 इज इक्वल, वो आएगा E मल्टीप्लाई बाय के। तो E की वैल्यू कितनी है 5, के है 2 माइनस आयोटा। तो Z4 आ जाएगा बेटा जी 10 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमने जो वर्ड कोड था बेटा जी, इसको हमने क्या कर लिया, इंस्क्रिप्ट कर लिया, जिसमें हमें ये चार कम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं। पहला हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये वाला, हमारे पास इधर हमने निकाला था ये Z1 आ गया हमारे पास, ये हमारा Z2 फाइंड आउट कर लिया हमने, और इसी तरह ये Z3 आ गया, और ये Z4 आ गया। तो ये हमने वर्ड कोड को क्या क्या इंस्क्रिप्ट कर लिया। तो अब देखें नेक्स्ट वो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कहता है देन डिस्क्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। ये जो हमने ये कोड को COD कोड को हमने इंस्क्रिप्ट किया, तो हमारे पास ये चार कम्प्लेक्स नंबर आ गए, दोबारा इसको डिस्क्रिप्ट करें दोबारा हमारे पास इसी फॉर्म में। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ जी का बेटा जी फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ये जो हमने पहला कम्प्लेक्स नंबर निकाला Z1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर के। क्या हम ये जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर निकाला है इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर के से। हमने ये 1 ओवर के पहले फाइंड कर लिया कि इसका इनवर्स था, तो वो ये हमने फाइंड कर लिया था। अगर मैं यहाँ पे मैंने रेज कर दिया था तो 1 ओवर के क्या आ गया था 2 प्लस आयोटा ओवर 5, ये हमने निकाल लिया था। देखें ज़रा, तो हमारे पास ये Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है 6 माइनस 3 आयोटा, और 1 ओवर के की वैल्यू है बेटा जी 2 प्लस आयोटा ओवर 5। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 6 को आयोटा से करेंगे 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 5। तो नेक्स्ट देखें ये हमारे पास 12 ऐसे ही, ये प्लस का 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा कैंसिल, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ओवर 5। तो ये 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओवर 5। तो नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा,
इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। देखिए हमारे पास ये नंबर 3 आ गया। अब 3 हमने वैल्यू किसको असाइन की थी, सी को। तो मतलब हमारे पास ये जो आ गया डिस्क्रिप्टर, दोबारा हम जो डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ गया, सी। तो ये हमारा पहला जो लेटर था, जो कोड का हमने डिस्क्रिप्ट करना था, तो वो हमने सी फाइंड कर लिया। उसका फाइंड करने का तरीका आपको मैंने दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपने दोबारा डिस्क्रिप्ट करना है जी को, तो उसका फॉर्मूला है Z1 मल्टीप्लाई बाय 1/k। ये हमने Z1 को डिस्क्रिप्ट किया तो दोबारा हमने सी फाइंड कर लिया। इसी तरह हम बेटा जी हम Z2 को करते हैं, Z3 को करते हैं। देखिए जरा Z2 Z3 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ जी। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, ऑफ जी इज इक्वल, अब आ जाएगा Z2 मल्टीप्लाई बाय 1/k। दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो हमने फाइंड किया इसको हम डिकोड करते हैं दोबारा। तो ये देखिए Z2 की वैल्यू क्या, हमारे पास 30 माइनस 15 आयोटा इंटू 1/k। और 1/k की वैल्यू निकाली बेटा जी हमने क्या, 2 प्लस आयोटा ओवर 5। अब इसमें से 5 कॉमन ले लें, यहाँ से 5 कॉमन लिया 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा ओवर 5। ये 5 से कैंसिल, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से करेंगे 12, 6 को आयोटा से करेंगे 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को 2 से करेंगे माइनस का 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये 12, 3 वैसे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। तो ये 12 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। अब 15 हमने किसकी वैल्यू साइन की थी, वो की थी हमने ओ को। तो हमारे पास ये हमने दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो हमने Z2 को मल्टीप्लाई किया की के रिवर्स से 1/k से, तो दोबारा डिस्क्रिप्ट किया तो हमारे पास ये O हमें मिल गया। अब इसी तरह हम Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी 1/k के साथ, तो हमें D मिल जाएगा। फिर Z4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/k के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, E आ जाएगा हमारे पास। तो देखें जरा हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ जी, Z3 मल्टीप्लाई बाय 1/k। तो Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/k के साथ, तो Z3 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 4 आयोटा इंटू 1/k। 1/k की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा ओवर 5। तो ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 8 को आयोटा से करेंगे 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5। ये इसे कैंसिल, तो ये 16, ये -4 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 5। तो ये आ जाएगा 16, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस ओवर 5, तो ये आ जाएगा 20/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारे पास 4। अब 4 की वैल्यू किसको असाइन की गई थी, वो थी डी को। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी। तो ये हमने जो लेटर डी था वो हमने दोबारा डिकोड डिस्क्रिप्ट करके फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास जो चौथा कम्प्लेक्स नंबर है Z4, इसको 1/k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा। देखिए ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z4 इंटू 1/k। तो Z4 की वैल्यू बेटा जी क्या है, 10 माइनस 5 आयोटा, और 1/k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस आयोटा ओवर 5। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लिया 2 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लिया क्या आ गया, आयोटा। 2 प्लस आयोटा ओवर 5। ये 5 से कैंसिल, ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5। अब 5 किसको वैल्यू असाइन की थी, ई को। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, ई लिख सकते हैं।
देखिए हमने क्या किया बेटा जी, पहले हमने जो ये वर्ड हमें कोड गिवन था इसको हमने क्या किया बेटा, इंक्रिप्ट किया। इस की को यूज करते हुए हमने इसको इंक्रिप्ट किया, हमें 4 कम्प्लेक्स नंबर मिल गए। अब फिर दोबारा हमने इसको डिक्रिप्ट किया, उसके लिए हमने क्या किया, इस की का बेटा जी इनवर्स यूज किया। इस की का इनवर्स यूज किया, जो हमने 4 कम्प्लेक्स नंबर निकाले थे तरतीब से, उसको 1 और के से मल्टीप्लाई किया, दोबारा हमारा ये कोड बन गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कोड आ गया CODE। ये हमने डिक्रिप्ट कर लिया इसको दोबारा वो इजी क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कहता है कंसीडर द कम्प्लेक्स इंस्क्रिप्शन की k इज इक्वल 3 - 3 आयोटा। अब ये उसने हमें की दे दी, कहता है इंस्क्रिप्ट द वर्ड क्विज। अब जो वर्ड क्विज है इसको हमने इंस्क्रिप्ट करना है एंड रिकवर द ओरिजिनल वर्ड। फिर आपने क्या करना है, ओरिजिनल वर्ड रिकवर करना है यूजिंग द इनवर्स ऑफ की। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो की गिवन है, हमें की गिवन है k इज इक्वल 3 - 3 आयोटा। तो इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/k 1/3 - 3 आयोटा। तो 1/k इसके बेटा जी कॉन्जुगेट से 3 - 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से 3 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 + 3 आयोटा से डिवाइड कर दिया। ये 1/k वैसे। अब ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 3 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो 1/k ये आ जाएगा 3 + 3 आयोटा, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों की पावर अलग-अलग कर दी। तो 1/k हम न्यूमिनेटर में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + आयोटा और ये क्या हो जाएगा 9 -9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी -1। तो ये 1/k इज इक्वल 3 × 1 + आयोटा, ये माइनस और माइनस बेटा जी क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1/k बेटा जी किसके इक्वल आ जाएगा 3 × 1 + आयोटा ओवर 18। ये 9 और 9 18 हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/k बेटा आ जाएगा 1 + आयोटा ओवर 6। तो ये हमने इनवर्स ऑफ की फाइंड कर ली पहले, जैसे उसने कहा था, क्योंकि हमने दोबारा ओरिजिनल वर्ड क्या करना है, रिकवर करना है। अब देखें हमारे पास जो वर्ड है उसने बोला है वर्ड है क्विज। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, इंस्क्रिप्ट करते हैं। देखें अब क्यों हमारे पास वर्ड है, तो हमने कहा था दी इंस्क्रिप्शन, तो इसका फॉर्मूला बेटा जी क्या होगा ऑफ जी। इसका फॉर्मूला ये था कि हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ जी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला कम्प्लेक्स नंबर Z1 आएगा। वो कैसे आएगा, हम Q को मल्टीप्लाई करेंगे, Q को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी की के साथ, जो हमारे की गिवन है के की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए Z1 Q की वैल्यू क्या यहाँ से आ रही है, Q की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये आ रही है 17। तो यहाँ पे Q की जगह 17 आ जाता है, K की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 3 - 3 आयोटा। तो Z1 इज इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 51 - 51 आयोटा। तो ये हमने पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फाइंड आउट कर लिया। देखें नेक्स्ट देखें तो हमारे पास सिमिलरली इंस्क्रिप्शन ऑफ सी का फॉर्मूला। अब हमने ये जो वर्ड लेटर सॉरी यू है इसको इंस्क्रिप्ट करना है, तो ये किसकी इक्वल होगा, जो नंबर आएगा उसको हम कह देते हैं Z2, किस तरह आएगा U × K। तो देखें U की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या साइन की गई है, U की वैल्यू हमने साइन की है बेटा जी 21। तो ये आ जाएगा 21, K की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 3 - 3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो Z2 क्या आ जाएगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 63
3 माइनस 63 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। किस लेटर को इंस्क्रिप्ट करके आया, हमारे पास यू को इंस्क्रिप्ट करके ये हमारे पास आ रहा है। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास आई जो वर्ड है इसको इंस्क्रिप्ट करते हैं। तो आई को जब इंस्क्रिप्ट करेंगे तो जो एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, Z3 कह देते हैं। ये किस तरह आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय के, आई को के से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू बेटा जी हमने असाइन की है यहाँ पे 9, तो 9 आ जाएगा और के आ जाएगा कितना हमारे पास 3 प्लस 3 आयोटा, सॉरी 3 माइनस 3 आयोटा, सॉरी 3 माइनस 3 आयोटा की वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 9 को 3 से करेंगे 27, 9 को 3 से करेंगे 27 आयोटा। तो ये हमारे पास थर्ड जो कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो लेटर आई है उसको इंस्क्रिप्ट करके। अब सिमिलरली 4 हमारे पास जो लेटर है Z, इसको इंस्क्रिप्ट करते हैं। तो इसको इंस्क्रिप्ट करेंगे, जो नंबर आएगा उसे Z4 कह देते हैं। ये किस तरह आएगा, Z को मल्टीप्लाई कर लेंगे K के साथ। देखें Z4 इज इक्वल, Z की हमने क्या वैल्यू साइन की है 26 और K की वैल्यू है 3 माइनस 3 आयोटा। 26 को मल्टीप्लाई करें, Z4 इज इक्वल आ जाएगा, 26 को इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 78, इसको इससे करेंगे तो 78 आयोटा। तो ये हमारा बेटा फोर्थ कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये कैसे आया, जब हमने जो लेटर जी था उसको हमने इंस्क्रिप्ट किया। आसान सी बात है, जो भी हमें वर्ड गिवन हो उसके आपने लेटर्स को इंस्क्रिप्ट करना है। लेटर को लेके आपने जो की होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, तो हमारा पहला कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इस तरह जितने भी लेटर्स उन सबको इंस्क्रिप्ट कर लेना है। ये हमारे पास 4 कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड कर लिए, इंस्क्रिप्ट कर लिया हमने जो वर्ड यहाँ पे गिवन था क्विज। अब इसको दोबारा रिकवर करना है, तो रिकवर करने का बेटा जी क्या फॉर्मूला है, अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि देखें हम कहते हैं दी डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्ट करना है, डिस्क्रिप्ट ऑफ जी। अब देखिए हम कहते हैं डिस्क्रिप्ट ऑफ जी, तो इसका क्या फॉर्मूला है बेटा जी, तो हमने ये डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास की के रिवर्स है 1 ओवर के साथ, इनवर्स के साथ की को मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 के साथ, Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर के साथ, की के इनवर्स के साथ, तो हमारा ये क्या डिस्क्रिप्ट हो जाएगा। देखें हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू आई 51 माइनस 51 आयोटा, और 1 ओवर के की वैल्यू क्या है, 1 ओवर के की वैल्यू हमने निकाली है 1 प्लस आयोटा ओवर 6। तो देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई करते हैं, 51 को 1 से करेंगे 51 को प्लस आयोटा से करेंगे 51 आयोटा, माइनस 51 आयोटा को 1 से करेंगे माइनस 51 आयोटा, माइनस 51 को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस 51 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 6। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, तो ये आ जाएगा 51 माइनस 51 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 6। ये आ जाएगा बेटा जी 51 प्लस 51 ओवर 51 ओवर 6। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102, और अगर इसको हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं, 102 को डिवाइड करें 6 पर तो ये आ गया 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 17। अब 17 किसको असाइन की थी वैल्यूज, वो थी क्यू को, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने डिक्रिप्ट कर दिया, दोबारा हमारे पास वर्ड क्या, लेटर क्या आ गया, क्यू आ गया। ये कैसे किया, हमने सिंपल Z1 को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर के साथ, जो की थी उसके इनवर्स के साथ, तो हमारा पहला लेटर मिल गया। अब सिमिलरली इसी तरह बाकी भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास जो Z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 ओवर के साथ, तो दूसरा हमें लेटर मिल जाएगा। अब Z2 की वैल्यू कितनी है, ये देखें Z2 की वैल्यू निकाले 63 माइनस 63 आयोटा।
तो 63 माइनस 63 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/k। 1/k की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस आयोटा ओवर 6। तो देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। 63 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63, और 63 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63 आयोटा, और माइनस 63 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 63 आयोटा, और देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 63 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, 63 को आयोटा से करेंगे तो प्लस 63 आयोटा, माइनस 63 आयोटा को 1 से करेंगे माइनस 63 आयोटा, माइनस 63 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस 63 आयोटा स्क्वायर, ओवर आ जाएगा 6। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये आ जाएगा 63 माइनस 63 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 6। ये 63, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा 63 ओवर 6। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 126 ओवर 6। तो 126 को अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 126 को डिवाइड करें बेटा जी 6 पर, ये आ जाएगा 21। तो ये 21 आ जाएगा। देखें 21 हमने बेटा जी किसको वैल्यू साइन की थी? 21 हमारे पास वैल्यू आ रही थी बेटा जी यू की, क्योंकि यू की जगह 21 रखा था तो 21 की जगह हम दोबारा यू लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास दूसरा जो लेटर आ गया, हमने इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखें, ये हमने दो जो पहला Z1 कम्प्लेक्स नंबर था उसको मल्टीप्लाई किया 1/k के साथ, तो हमारे पास आ गया था Q, और इस तरह Z2 को मल्टीप्लाई किया 1/k के साथ, तो क्या आ गया U। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं बेटा जी I और Z। तो देखें यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये मैं इसको डेल कर देता हूँ। तो देखें ज़रा, हमें इसकी बस ज़रूरत होगी, की को हमने यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है, सॉरी, Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1/k के साथ, तो नेक्स्ट हमारा ना हमारे लेटर मिल जाएगा। तो Z3 की हमारे पास क्या वैल्यू है? वो है 27 माइनस 27 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/k। तो 1/k की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ओवर 6। देखें, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को आयोटा से करेंगे तो प्लस का 27 आयोटा, माइनस 27 आयोटा को 1 से करेंगे माइनस 27 आयोटा, माइनस 27 आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस 27 आयोटा स्क्वायर ओवर 6। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये 27 माइनस 27 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया ओवर 6। तो ये आ जाएगा 27, ये माइनस माइनस प्लस 27 ओवर 6। तो ये 27 को 27 में ऐड करें तो ये बेटा जी कितना हो जाएगा 54। 54 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 9। क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाय 6, तो 9 आ गया। अब 9 हमने किस लेटर को वैल्यू साइन की गई थी? वो की गई थी आई को। तो इस 9 की जगह बेटा हम आई लिख सकते हैं। ये हमने जो तीसरा लेटर था वो दोबारा रिकवर कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास ये वाला रह गया, इसको हम Z4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/k के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो फोर्थ लेटर था जी, वो हमें मिल जाएगा। तो देखें ज़रा, आसान सी बात है, कैसे करते हैं ये देखें। तो Z4 मल्टीप्लाई बाय 1/k। देखिए Z4 की वैल्यू कितनी है? 78 माइनस 78 आयोटा, और 1/k की वैल्यू क्या है? वो है 1 प्लस आयोटा ओवर 6। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसको हम रेज कर देते हैं। तो देखें, ये हमारे पास 78 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, 78 को आयोटा से करेंगे 78 आयोटा, माइनस 78 आयोटा को 1 से करेंगे माइनस 78 आयोटा,
इसको इससे करेंगे तो -78 आयोटा स्क्वायर ओवर 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 78 -78 और ये आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 78 प्लस 78 ओवर 6। तो 78 को 78 में अगर हम ऐड करें तो ये होता है 156, और इसको अगर हम 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 26। तो 26 देखें किस लेटर को वैल्यू असाइन की गई थी, तो Z को वैल्यू असाइन की गई थी 26। तो 26 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा Z लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, अपना वो जो रिकवर कर लिया जो वर्ड क्विज था, जैसे उसने कहा था कि इनवर्स ऑफ की यूज करके दोबारा हमने जो वर्ड है क्विज उसको रिकवर करना है, तो ये हमारा दोबारा जो वर्ड है वो रिकवर हो गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, सो जो रिकवर हुआ वर्ड वो क्या आ गया, क्विज QUIZ, ये हमने रिकवर कर लिया। देखिए क्वेश्चन बेटा काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो भी हमें की गिवन होगी सबसे पहले हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे, इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इन्वर्स की जरूरत होती है। और जो भी फिर हमारे पास पहले इसको हमें इंस्क्रिप्ट करना है, तो जो भी वर्ड होगा उसके हम वैल्यू देखेंगे कि अल्फाबेट्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही है। उस वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या अगर 4 वर्ड है या 5 है तो उतने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे। जब वो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो जाएंगे दोबारा उन कम्प्लेक्स नंबर को जो इनवर्स ऑफ की है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे पास वर्ड जो है वो हमें दोबारा मिल जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। अब देखें बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जो वर्ड क्लास है इसको हमने बेटा जी क्या इंस्क्रिप्शन करना है इस की को यूज करते हुए, और फिर इसको हमने क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है दोबारा इसको ओरिजिनल वर्ड में, दोबारा इसको रिवर्स करना है, हमने ओरिजिनल वर्ड क्लास में कन्वर्ट करना है। देखिए बिल्कुल सेम मेथड है। हमें जो की गिवन है k इज इक्वल -3 प्लस 4 आयोटा, तो पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। देखें जरा इसका इन्वर्स कैसे होएगा, 1/k इज इक्वल 1/-3 प्लस 4 आयोटा। तो इसमें देखें ये आ जाएगा 1/k, वैसे 1/-3 प्लस 4 आयोटा। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, -3 -4 आयोटा, -3 -4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये 1/k, ये मल्टीप्लाई करें ऊपर तो -3 -4 आयोटा, और इधर हम फॉर्मूला क्लोज कर दें -3 का स्क्वायर और ये 4 का हमारे पास स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। देखें 1/k -3 -4 आयोटा ओवर -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1। तो 1/k बेटा जी किसके इक्वल आ जाएगा, -3 -4 आयोटा, ये 9, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो इसको अगर हम ऐड करें तो 1/k -3 -4 आयोटा, तो ये 9 में 16 ऐड करें तो ये हो जाएगा 25। ये हमने इन्वर्स ऑफ की फाइंड कर लिया। अब जो वर्ड हमारे पास क्या है, क्लास है। देखें हमारे पास वर्ड है क्लास, इसको हमने बेटा जी क्या करना है, इंस्क्रिप्शन करनी है इसकी। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो लेटर है वो है सी, तो देखें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ जी, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। देखें इंस्क्रिप्शन ऑफ जी करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या जो सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अपनी जो की है उसके साथ। तो जब सी को की के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम Z1 कह लेते हैं। ये देखें सी मल्टीप्लाई बाय के। अब देखें Z1 हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन हुई है, सी की वैल्यू असाइन हुई है 3, और हमारे पास की वैल्यू गिवन है -3 प्लस 4 आयोटा। तो Z1 इज इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमने पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फाइंड कर लिया जब हमने क्या किया, डिकोड किया वर्ड सी को। अब इसी तरह बेटा जी हमारे पास जो Z2 कब आएगा, जब हम L को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी की के साथ। की हमारे पास ये है, देखें Z2 L की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे साइन की गई है, वो है 12। तो देखें 12 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 आयोटा,
तो Z2 इज इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें -36 प्लस 48 आयोटा। तो ये हमारा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो L को डिकोड कर रहा है। अब इसी तरह हमारे पास जो तीसरा कम्प्लेक्स नंबर आएगा Z3, वो किस तरह A को मल्टीप्लाई करेंगे हम K के साथ। तो देखें Z3 इज इक्वल, A की वैल्यू क्या है 1, हमारे पास ये तो काफ़ी आसान हो गया। K हमारे पास है -3 प्लस 4 आयोटा, तो Z3 आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने जो लेटर हमारा था ए, उसको हमने डिकोड कर लिया। सिमिलरली एस है, तो देखें हमारे पास Z4 आएगा जब हम एस को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ। देखें Z4, एस की वैल्यू कितनी है साइन की गई, एस की वैल्यू है 19 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 आयोटा। तो Z4 इज इक्वल आ जाएगा, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ ये -57, और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 76 आयोटा। तो ये हमने क्या किया, अपने जो लेटर एस था उसको बेटा जी हमने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। तो ये हमारा चौथा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसी तरह एस 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको भी हम डिकोड करते हैं। देखें ये आ जाएगा Z5 S मल्टीप्लाई बाय के। तो सेम हमारे पास एस Z5 क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या है बेटा जी 19, और के हमें क्या गिवन है, हमें के गिवन है, सॉरी के की वैल्यू इधर गिवन है हमारे पास -3 प्लस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Z5 भी सेम वही बन जाएगा, माइनस का 57 प्लस 76 आयोटा। तो ये बेटा जी हमने जो हमारे पास फिफ्थ लेटर था एस, उसको डिकोड कर लिया। तो हमने अपने जो वर्ड गिवन था क्लास को डिकोड कर लिया। अब इसको दोबारा हमने डिक्रिप्ट करना है, दोबारा इसको जो इसकी जो फॉर्म थी उसमें मतलब ये वाला लेटर दोबारा हमने बनाना है। उसके लिए आसान सी बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें हम कहते हैं दी डिस्क्रिप्शन ऑफ जेड, डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्ट करते हैं इसको। तो देखें ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही, ये रेज कर देते हैं। तो देखें हमारे पास पहला जो हम लेटर फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, जो Z1 आया पहला हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या करेंगे बेटा जी मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 को की के इनवर्स है 1/k के साथ, तो हमारा ये फर्स्ट लेटर हमें मिल जाएगा। तो Z1 की वैल्यू बेटा जी क्या है -9 प्लस 12 आयोटा, और 1/k की वैल्यू हमने निकाली है बेटा जी ये माइनस का 3 -4 आयोटा ओवर 25। देखें हमारे पास ये -9 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27, -9 को -4 से करेंगे -1 प्लस ये हो जाएगा 36 आयोटा, 12 आयोटा को -3 से करेंगे माइनस का 36 आयोटा, 12 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो माइनस का 48 आयोटा स्क्वायर ओवर 25। ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ये आ जाएगा 27, ये 48 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 25। ये देखें ये 27, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओवर 25। अब इनको अगर हम ऐड करके डिवाइड करें 25 पर, ये देखें 27 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 25, ये बेटा जी क्या आ जाएगा 3। तो अब ये जो 3 हमारे पास वैल्यू है ये किस लेटर को असाइन की गई थी, वो की गई थी सी को। तो इसकी जगह हम बेटा जी क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट हमने डिकोड कर लिया, सॉरी इनक्रिप्ट कर लिया दोबारा हमने सी लेटर को, Z1 को मल्टीप्लाई किया 1/k के साथ। हम Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1/k के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। तो देखें ज़रा Z2 मल्टीप्लाई बाय 1/k, देखें Z2 की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या थी
वो है -36 प्लस 48 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/k। तो 1/k की वैल्यू क्या है? -3 -4 आयोटा ओवर 5। तो इसको देखें, सिंप्लीफाई करते हैं। -36 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, ये आ जाएगा 108। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 108 हो गया। -36 को 4 से करते हैं, 36 को 4 से किया, ये आ गया 144। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 144 आयोटा। 48 को -3 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 144 आयोटा। और 48 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा 192 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास 25 है, सॉरी 25 आ जाएगा। देखें, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये 108 -192 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 25। ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 192 ओवर 25। देखें, वन इसको ऐड करते हैं, 108 प्लस 192 ऐड करके इसको 25 पे अगर आप डिवाइड करें तो देखिए ये आ जाएगा 12। अब 12 हमने जो वैल्यू किसको साइन की थी वो एल को की थी, तो 12 की जगह हम बेटा क्या लिख सकते हैं? एल। ये हमने दूसरा जो लेटर था एल वो रिकवर कर लिया। अब सेम इस तरह बाकी भी हम करते हैं सॉल्व। तो देखें यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखें, थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, थर्ड वन जो लेटर है हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास है ए। तो क्या होगा? Z3 मल्टीप्लाई बाय 1/k। देखें, Z3 की वैल्यू क्या हमारे पास है? वो है -3 प्लस 4 आयोटा। और हमारे पास 1/k की वैल्यू क्या है बेटा जी? -3 -4 आयोटा ओवर 25। देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें, ये -3 प्लस 4 आयोटा, ये -3 प्लस, सॉरी -4 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह 4 आयोटा उसका स्क्वायर ओवर 25। ये आ जाएगा बेटा जी 9, ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर 25। तो 9 -16 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 16 ओवर 25। तो ये 25 ओवर 25, ये क्या आ जाएगा? 1। तो 1 बेटा किसको वैल्यू साइन हुई थी? ए की। ए की वैल्यू थी 1, तो इसकी जगह हम 1 की जगह ए लिख सकते हैं। तो हमने ये थर्ड लेटर रिकवर कर लिया। अब सिमिलरली इसी तरह यहाँ हम फोर्थ जो लेटर है एस और फिफ्थ लेटर भी ऐसी है, उसको भी रिकवर कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो फोर लेटर कैसे आएगा? हम Z4 को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 1/k के साथ। Z4 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 57 प्लस 76 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/k। तो देखें, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/k की। तो ये -57 प्लस 76 आयोटा, 1/k की वैल्यू क्या है? -3 -4 आयोटा ओवर 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर्स को। देखें, -57 को -3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 171 आ गया, मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह -57 को -4 से करेंगे तो 57 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 228 आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 228 आयोटा। और ये हमने -57 को इस दोनों के साथ कर दिया। अब 76 को -3 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास -228 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली देखें ज़रा, तो ये आ गया। अब 76 आयोटा को -4 से करेंगे तो 76 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो ये 305 और ये -304 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 304 आएगा, 305 नहीं। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये आ जाएगा 171 -304 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 25। ये आ जाएगा 171 प्लस 304
ओवर 25। अब इनको ऐड करके 25 पे डिवाइड करें, 171 प्लस 304, सॉरी 171 प्लस 304 डिवाइडेड बाय 25। ये आंसर क्या आ रहा है 19। अब 19 किसको साइन हुआ था, एस का, तो इसकी जगह हम एस लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपने जो फोर्थ हमारे पास लेटर था वो रिकवर कर लिया। अब सेम जो हमारे पास फिफ्थ लेटर भी एस ही है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। उसमें सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेम हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखें Z5 मल्टीप्लाई बाय 1/k। चलें कर लेते सॉल्व, सेम यही स्टेप आएंगे। Z5 की वैल्यू भी क्या, -57 प्लस 76 आयोटा, 1/k की वैल्यू वही है -3 -4 आयोटा ओवर 25। अब ये देखें, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ -3 के साथ, ये आ जाएगा 171। फिर इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये आ जाएगा 228 आयोटा। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -228 आयोटा, इसको इससे करेंगे -304 आयोटा स्क्वायर ओवर 25। ऐसे ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, ज़हीन लोग हैं आप लोग। तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 ओवर 25। तो सेम हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा 171 प्लस 304 ओवर 25। इनको प्लस करके 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 19। तो 19 किसकी वैल्यू थी, एस की। तो देखिए हमने दोबारा जो वर्ड था क्लास वो रिकवर कर लिया। कैसे, हमने जो कम्प्लेक्स नंबर्स थे उसको इनवर्स ऑफ की से मल्टीप्लाई करते हुए। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सी, हमारे पास क्या था LASS। तो इसके साथ ही बेटा जी हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। हमारे चैप्टर 1 की लेक्चर सीरीज आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, उसमें फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप सो बेटा आपको समझ आ रही होगी। फिर भी कोई मसला है तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। बुक में काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, इंशाल्लाह जब हार्ड फॉर्म आ जाएगी उसको भी हम एक कंप्लीट लेक्चर बना के कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।